आज हम लोग पढ़ेंगे स्लोगन्स ऑफ फ्रीडम फाइटर्स, यानी कि जो हमारे देश के जो फ्रीडम फाइटर्स थे, जो लीडर्स थे, उनके जो स्लोगन्स हैं उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। हमारा देश भारत है। भारत जो है अनेक क्रांतिकारियों और हमारे देश के जो लीडर्स हैं उनके संघर्षों के बाद हमारे देश को आज़ादी मिला था। और हमारे जो लीडर्स थे, हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, रिवॉल्यूशनरीज थे, उनके स्लोगन्स क्या थे, उनके जो विचार थे वो क्या थे, वो सब आज हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट में दिया हुआ है कि यहाँ पर टाइटल दिया हुआ है कि स्लोगन्स ऑफ फ्रीडम फाइटर्स, यानी हमारे देश के जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनके जो स्लोगन्स हैं उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट में है मारो फिरंगी को। मारो फिरंगी को, ये जो लाइन है, इन्होंने इसको सबसे पहले मंगल पांडे ने कहा था। मंगल पांडे 1857 की जब क्रांति हुई थी, ही वॉज द फर्स्ट हीरो ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन। 1857 की क्रांति जो है उनका जो हीरो है वो मंगल पांडे थे। इन्होंने इस क्रांति का शुरुआत का श्रेय जो है इनको ही दिया जाता है, मंगल पांडे। तो इन्होंने सबसे पहले कहा था कि मारो फिरंगी को। ये जो लाइन है ये मंगल पांडे के द्वारा कहा गया है। उसके बाद है जय जवान जय किसान, सेठ भाई लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जो कि भारत के सेकेंड प्राइम मिनिस्टर थे, और जब देश में जब अकाल पड़ा हुआ था उस समय लाल बहादुर शास्त्री ने ये स्लोगन कहा था कि जय जवान जय किसान। हमारे देश के जवान जो है हमारे देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं, और देश के अंदर हमारे किसान जो है हमारे देश की रक्षा करते हैं। तो जय जवान जय किसान जो है वो लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा कहा गया स्लोगन है। इनकलाब जिंदाबाद, ये जो स्लोगन है ये भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। भगत सिंह जो कि ग्रेट रिवॉल्यूशनरी थे और इंडियन फ्रीडम फाइटर थे, इन्होंने सबसे पहले कहा था कि इनकलाब जिंदाबाद। उसके बाद है दिल्ली चलो। दिल्ली चलो का जो है नारा ये सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, क्योंकि भारत जो है अंग्रेजों का गुलाम था, भारत परतंत्रता की बेरियों में जकड़ा हुआ था। तो उस समय सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि दिल्ली चलो। उसका डू और डाई, करो या मरो का जो है नारा महात्मा गांधी ने दिया था। महात्मा गांधी ही इज ऑल्सो कॉल्ड फादर ऑफ नेशन। महात्मा गांधी ने लोगों से आह्वान किया था कि डू और डाई, यानी कि करो या मरो, और उसके बाद तुरंत बाद ही भारत को आज़ादी मिला था। उसके बाद है वंदे मातरम। वंदे मातरम जो है ये एक सॉन्ग है जिसको लिखे हुए हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय रोट द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया, वंदे मातरम। और इन्होंने एक पैट्रियटिक नोवेल भी लिखा है जिसका नाम है आनंद मठ, जो कि काफ़ी फेमस है और हमारे देश के लोग जो है उस नोवेल को पढ़ते भी हैं। और आनंद मठ जो कि एक बहुत ही देशभक्ति उपन्यास है। तो इन्होंने ही सबसे पहले कहा था कि वंदे मातरम। वंदे मातरम जो स्लोगन है वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का स्लोगन है। उसके बाद है गो बैक टू वेदास, यानी वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो का नारा जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। इन्होंने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने महिलाओं के शिक्षा के लिए, विधवा विवाह, उसके बाद बाल विवाह के रोकने के लिए इन्होंने बहुत सारा काम इन्होंने किया था। उसके बाद है साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन वापस जाओ। ये जो स्लोगन है ये सबसे पहले लाला लाजपत राय ने दिया था। साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन वापस जाओ, ये जो स्लोगन है लाला लाजपत राय ने सबसे पहले दिया था। क्योंकि साइमन कमीशन जो है भारत जब आया था उस समय लाला लाजपत राय ने सभी आम जनमानस से अपील किया था कि हमें साइमन कमीशन का विरोध करना है। और इसी के विरोध करने के दौरान लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज किया गया था। अंग्रेजों ने इन पर लाठीचार्ज किया और उसी लाठीचार्ज के कुछ दिन बाद लाला लाजपत राय की मौत हो गई थी। और उसके बाद है कंप्लीट रिवॉल्यूशन, यानी संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति का जो है नारा जेपी जयप्रकाश नारायण ने दिया था। जब आपातकाल जब देश में लागू था तो उस समय जेपी जयप्रकाश नारायण जो कि इंडियन फ्रीडम फाइटर थे, देश के आज़ादी के लिए उन्होंने संघर्ष किया था। और जब अंग्रेजों का गुलाम था तब उन्होंने देश को आज़ादी दिलाने में उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया था। और जब आगे चल कर के जब देश में जब आपातकाल जब लागू हुआ था तब इन्होंने जेपी जयप्रकाश नारायण ने इन्होंने कंप्लीट रेवोल्यूशन, इन्होंने संपूर्ण क्रांति का जो है नारा दिया था और पूरे देश को लीड किया था। इन्होंने कंप्लीट रिवॉल्यूशन चला करके पूरे देश को इन्होंने लीड किया था। उसके बाद है आराम हराम है। ये जो स्लोगन है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ही वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और इन्होंने ही सबसे पहले कहा था कि आराम हराम है। ये जो स्लोगन है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया है। उसके बाद है गिव मी ब्लड आई शैल गिव यू फ्रीडम, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये जो नारा है ये सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। उन्होंने ही कहा था कि गिव मी ब्लड आई शैल गिव यू फ्रीडम, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा।
उसके बाद है स्वराज इज़ माई बर्थ राइट, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। और ये जो स्लोगन है ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ये जो स्लोगन पर है ये हमारे देश के जो फ्रीडम फाइटर्स थे, जो रियल हीरोज़ थे, जो हमारे रिवॉल्यूशनरीज थे, उनके द्वारा ये स्लोगन्स कहा गया था। और ये सभी स्लोगन्स हमें याद करना चाहिए क्योंकि इससे रिलेटेड जो है एग्ज़ाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। और अगर हम इन स्लोगन्स को अगर हम याद कर ले तो जब भी हम परीक्षा देने जाए या जब भी हम कोई भी एग्ज़ाम जब हम देने जाते हैं तो उसमें जब अगर इससे रिलेटेड जब क्वेश्चन आएगा तो हम आसानी से उन सवालों का जवाब दे सकेंगे। और इससे में जो दिया हुआ है कि स्वराज इज़ माई बर्थ राइट, ये क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ऐसे क्वेश्चंस जो है स्लोगन जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने कहा था उन सभी स्लोगन्स से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो परीक्षा में पूछे जाते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद कीजिए। थैंक यू।